नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं देश में मिलने वाले राष्ट्रपति और भारत रत्न पुरस्कारों की। तो 5 शख्सियतों को शनिवार को 11:05 पर भारत रत्न का सम्मान मिला है। 4 को मरणोपरांत मिलेगा और राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार की सुबह 11 बजे 5 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। आडवाणी को छोड़कर सभी शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और इनके परिजन राष्ट्रपति से सम्मान लिए। आडवाणी भारत रत्न लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद रह सकते हैं। केंद्र ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। 2024 में 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो गई है। और मुख्तार अब्बास नकवी, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया गया है। माफिया डॉन नेता जो कहिए, उसके बेटे उमर ने आखिरी बार मूंछों पर ताव दिया। करीब 30,000 उसके जनाजे में शामिल थे। मुख्तार अंसारी को शनिवार 11:15 बजे गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। करीब 30,000 लोगों ने मुख्तार के जनाजे में शामिल हुआ और पैतृक घर, जिसे बड़ा फाटक कहते हैं, वहां मुख्तार का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बेटे उमर ने जनाजे पर ईद छिड़का, मुख्तार की मूछे पर आखिरी बार ताव दिया। जनाजा निकलने के बाद प्रिंस टॉकीज मैदान पर नमाज ए जनाजा की रस्म अदा की गई। यही लोगों से अपील की गई थी, अब आगे नहीं जाएं, परिवार के लोग ही कब्रिस्तान तक जाएंगे। मुख्तार उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद था। 28 मार्च की रात उसे बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। 9 डॉक्टर ने उनका इलाज किया पर मुख्तार को बचाया नहीं जा चुका है। हालांकि मुख्तार कई बार आरोप लगा रहा था कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, उसे मारने की साजिश की जा रही है। और 2.5 घंटे जब पोस्टमार्टम के बाद भी यह पता चला कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। हालांकि लोकसभा भी चुनाव है, इस पर विपक्षी दलों ने राजनीति भी शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी के मौत को राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी खबर यहाँ आ रही है कि BIS, यानी अगर आप आधार कार्ड बनवा चुके हैं तो आपका आधार कार्ड रद्द हो सकता है, फर्जी हो सकता है। BIS 2.0 सेतु पोर्टल से राज्य में 33 माह तक बने फर्जी आयुष्मान कार्ड रद्द किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में 1,80,000 कार्ड अब पोर्टल बनकर इलाज कराने पर रोक लगाई गई है। पिछले 33 माह के दौरान राज्य भर में 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2024 तक BIS तो सेतु पोर्टल से बने सभी आयुष्मान कार्ड जांच के दायरे में आ गया है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के साथ साथ अन्य राज्य के अन्य जिलों में भी इस संदिग्ध पोर्टल से अयोग्य लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जिसकी सूचना मिली है। सिर्फ अकेले मुजफ्फरपुर में ही 1,80,000 लोगों का कार्ड बनाया गया है, जिसका जांच अंतिम चरण में है। 31 मई 2023 को एक खबर से जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, तब से विभाग
इसे की जांच कराई। हालांकि शुरू में विभाग इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब विभाग ने मान लिया है कि फर्जी आधार कार्ड बना है। वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है और शिक्षकों को झटका लगा है। के पाठक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिससे सरकार के कई विद्यालयों के शिक्षकों को सेवांत का लाभ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट के फैसले में अराजकीय प्रस्तावित मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को सेवांत लाभ की भुगतान की अनुमति देने से इनकार किया गया है। के पाठक ने इनकार कर दिया था। ऐसे में मदरसा संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को और कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद ही उन्हें सामान्य सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के सेवांत लाभ अब नहीं मिलेगा, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। के पाठक ने पहले आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट लोग गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी वहां इस ऐसे शिक्षकों को हाई कोर्ट में ही निराशा हाथ लगी है। और इधर सीटों का बंटवारा हो गया है। 3 मिनट में राजद ने सीटों का बंटवारा कर दिया, ऐलान कर दिया। बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के बीच 3 महीने से सीट शेयरिंग पर जारी माथापच्ची को 3 मिनट में ही जाहिर कर दिया गया। इस बार बिहार की 26 सीटों पर राजद, 9 पर कांग्रेस, 3 पर भाकपा माले, जबकि सीपीआई और सीपीएम को एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, जैसा राजद ने जारी किया है। कांग्रेस के पास 2019 में भी 9 सीटें थी और अब भी है, लेकिन राजद के पास 19 सीटें थी, जो बढ़कर 26 हो गई है। मैसेज साफ है कि राजद ही इस महागठबंधन का शेर है। हालांकि तो सबसे बड़ा झटका पप्पू यादव और मुकेश सहनी को लगा है। मुकेश सहनी और पप्पू यादव इंतजार ही करते रह गए और सीटों पर फैसला ले लिया गया है। पप्पू पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। फ्रेंडली फाइट की अनुमति नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पप्पू यादव अभी इंतजार कर रहे हैं तो कांग्रेस से सिंबल मिले और पूर्णिया से नामांकन करें, जबकि सहनी महागठबंधन से 2 सीट मिलने की उम्मीद थी और अभी भी आस उनकी जारी है। और एक चीज तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें मुकेश सहनी ने स्वर्ण कुर्सियां रखी है, 2 कुर्सियां रखी है अपने पार्टी कार्यालय में। एक पर वो खुद बैठेंगे और एक पर उनके गठबंधन में जो शामिल होंगे, जो उनके लिए सीट लेकर आएंगे, उन्हें बैठने के लिए रखा गया है। पटना से अपने पार्टी कार्यालय मुकेश सहनी की ने सुनहले रंग से सजा रखा है और उस पर स्वर्ण कुर्सियां लगाई है। और लेकिन अब इन कुर्सियों पर कौन बैठेगा अभी तक यह तय नहीं हो पाया। हालांकि मुकेश सहनी को महागठबंधन से अभी तक भी उम्मीदें कायम है। और इधर बात करें तो केजरीवाल पर यूएनए ने कहा कि उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित होंगे। हालांकि जब भी भारत के किसी भी तरह की राजनीतिक घटना होती है तो पश्चिमी देश और यूएन तरह तरह के बयान जारी करता है। हालांकि वही चीन और अमेरिका में जब कुछ भी घटना होती है जो सही भी होती है, तो वहां पर ये पश्चिमी देश और यूएन चुप हो जाते हैं। और वही जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। 300 फीट गहरी खाई में गिरी टैक्सी, बगहा के 10 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समवन में हुआ है हादसा और हादसे की वजह तेज बारिश और फिसलन बताया जा रहा है। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। और वहीं पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में दरिंदगी की बात सामने आई है। पत्नी से मामूली विवाद पर मोतिहारी में 3 बेटियों व पत्नी को गला रेत कर मार डाला, आंगन में रखकर फरार हो गया और सभी को नशा खिलाकर सुलाया पहले, उसके बाद घटना को अंजाम दे दिया है। और वहीं एआई से बने कंटेंट पर वाटर मार्क हो ताकि कोई गुमराह न हो। पीएम मोदी और मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ माँ को आई भी कहा जाता है, अब बच्चे एआई कहना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने चिंता जाहिर की कि एआई का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए एआई से बने कंटेंट पर वाटर मार्क होना चाहिए ताकि लोग पहचान सकें कि यह असली है या एआई द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे
मातरम।